हफ्ते में एक दिन चले गए, 2 दिन चले गए, जुगाड़ से अटेंडेंस लगवा ली। यहाँ भी सब कुछ चलता है, अटेंडेंस वगैरह लगवा के अपनी तो एंड पे असाइनमेंट्स जमा करा के पास हो जाते हैं। हमारे वाले काम करते हैं, फिर कहते हैं जी हम लोग कमा भी रहे हैं, देखे जी सब कुछ कर भी रहे हैं और यहाँ कमा भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, फीसें भी उतार रहे हैं, घर भी भेज रहे हैं। वो हो घर वाले खुश हुए होते हैं। ये कोई नहीं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि कोविड केसेस दोबारा से राइज हो रहे हैं। इधर % से भी ज़्यादा जो है ना वो इधर कैश पे ही काम करते हैं, कोई नहीं NI पे नहीं पे काम करते। सारी टोपी ड्रामे लगाए हुए हैं, आवाम को फुद्दू ऐसा लगाया हुआ है इन्होंने कसम से कि 20 घंटे में सब कुछ पूरा हो जाता है। एस्टीमेट लगा के बता रहे होते हैं। वो भाई जॉब मिले तो तभी है ना। मुझे उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हाजिर हैं जी एक और वीडियो के साथ, और तेज़ हवा लेके साथ में आए हैं हम, ठंडी हवाएं। ओए 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 यार, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हवा शुरू हो जाती है। पहले मैंने 2 दफ़ा वीडियो ऐसी पोस्ट कर दी है, तो मुल्तान वाली ठंडी हवा वीडियो में देख लो, और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो टॉपिक तो आपको पता लग ही गया होगा, हमने कहा इस पर भी वीडियो बना ही दें यार। यूके आने से पहले इन चीज़ों से आपकी बात तू कर ले पहले भाई। यूके आने से पहले आप लोगों को इन चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं किस कोर्स में आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए, क्या सिस्टम है। देखिए, अगर तो आप लोग को फैमिली सपोर्ट कर रही है, या फिर अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं, मास्टर्स में, बैचलर्स में भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि बैचलर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है। आपको 3 साल तक रेगुलर काम करना पड़ता है, सारी वीडियो शीडियोस जमा, तो ये आपके जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं ये होती हैं। फिर आपको डिपेंड करता है कि आप हमेशा वो कोर्स सेलेक्ट करके आएँ जिसके अंदर आपको असाइनमेंट्स जमा करवानी पड़े, ना कि एग्ज़ाम देने पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में पाकिस्तान में कम रोला होता है, जो यहाँ पर भी आप लोगों ने झेलना है। यहाँ पर 90% लोग आते हैं भजन कमाने। सीधी सी बात करूँगा, अगर तो पढ़ने आए हैं फिर तो आपकी मैटर ही नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आए हैं, फिर तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे कि नर्सिंग में आ जाएं, मेडिकल फील्ड में। देखिए, मेडिकल फील्ड बहुत एक्सपेंसिव है इधर। 12,000 15,000 पर ईयर की फ़ीस है आपकी, 3 साल की फ़ीस होगी, 4 साल की फ़ीस होगी, बहुत मैनेज करना मुश्किल है। उसमें स्टडी, सबसे बड़ा मसला ये नहीं है फ़ीस ज़्यादा है, मसला ये है कि आपको फिर स्टडी बहुत ज़्यादा है नर्सिंग के अंदर, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर सीखना पड़ता है, फिर आप कमाएंगे किस टाइम, पढ़ेंगे किस टाइम, तो इसमें बहुत इशू बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर मोस्टली जो आते हैं वो बिज़नेस की फील्ड रख कर आते हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गए या और किसी सब्जेक्ट्स में आ गए, तो उसमें ईजी होता है। आपने जैसे असाइनमेंट्स जमा करवाई और आपका काम चल जाता है। सेकेंडली ये कि एक्सपेंस वगैरह कितना हो जाता है। देखिए, मेरा जो यूनिवर्सिटी की टी साइड यूनिवर्सिटी है उसमें 4,000 इनिशियल डिपॉजिट था। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट उन्होंने भी आई थिंक बढ़ा दी है, ओवरऑल फ़ीस भी बढ़ा दी है, क्योंकि स्टूडेंट आ रहे हैं तो, और स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा करी जा रहे हैं। उनको पता है अब इन्होंने आना ही आना है, एडमिशन इनको हमने देना ही देना है, तो पैसे बढ़ाओ, ये भरेंगे पैसे और आ जाएंगे। तो देखिए जी, आप दोबारा से ये चीज़ में इसमें डाल देता हूँ कि आपका तो इनिशियल डिपॉजिट होता है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। वो जो इतना आप जितने साल की भी आपकी डिग्री है, 2 साल की डिग्री है तो 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस, 3 साल की डिग्री है तो 3 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये 2 इंश्योरेंस आपने पे करनी होती है, 500 पाउंड पर ईयर के हिसाब से होती है। और सेकंड ये जो आते हैं ना जितने भी यहाँ पर, कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं और यहाँ कमा भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, फीसें भी उतार रहे हैं, घर भी भेज रहे हैं, वो हो घर वाले खुश हुए होते हैं। ये कोई नहीं पढ़ते पढ़ते। ये लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो या तो फीसें अपनी पूरी कर रहे हैं या औखे सौखे होके अपना ख़र्चा चला रहे हैं, या दूसरे जो होते हैं जो फीसें भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाईजान सब के सब जो है ना, काम पे जोर दिया होता है, अटेंडेंस लग रही होती है उनकी, हफ्ते में एक दिन चले गए, 2 दिन चले गए, जुगाड़ से अटेंडेंस लगवा ली। यहाँ भी सब कुछ चलता है, अटेंडेंस वगैरह लगवा के अपनी तो एंड पे असाइनमेंट्स जमा करा के पास हो जाते हैं। हमारे वाले काम करते हैं, फिर कहते हैं जी हम लोग कमा भी रहे हैं, देखे जी सब कुछ कर रहे हैं, हो जाता है सब कुछ। लेकिन एक टाइम पे एक चीज़ होती है, या पढ़ाई होती है। अगर आप पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से तो आप कमा नहीं पाओगे। तो ये सारे झूठ बोलते हैं जो भी बोलते हैं कि हम लोग कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और दूसरा पूछते हैं जी कमेंट्स में आकर भी और वैसे भी कि फ़ीस 20 घंटे करने से पूरी हो जाती है, नहीं होती। मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूँ, सीधी सी बात है, यहाँ कोई भी काम नहीं करता NI पे। आपको पहली बात तो ये कंपनी आपको जॉब देती नहीं है,
कंपनी आपको, क्योंकि जो भी कंपनी आपको जॉब देगी वो उस सूरत में देगी, या तो आपके पास इतना हाई क्वालिफाइड स्किल्स हों, कोई ऐसा आपके पास हुनर हो जिसकी बेस पे वो आपको 20 घंटे दे, लेकिन वो नहीं देते। वो कहते हैं कि इससे कंपैरिजन में इससे हमने देने की बजाय उसके बाद दूसरा बंदा भी हम हायर करें, एक ही बंदा हायर करेंगे जिसको हम 40 घंटे देंगे, तो इसलिए कंपनीज बहुत कम देती है। ज़्यादातर लेबर वर्क आपको मिल जाएगा कंपनी में, मिल जाएगा तो 90% से भी ज़्यादा जो है ना वो इधर कैश पे ही काम करते हैं। कोई नहीं एन आई पे नहीं पे काम करते। सारी टोपी ड्रामे लगाए हुए आवाम को फुद्दू ऐसा लगाया हुआ है इन्होंने कसम से कि 20 घंटे में सब कुछ पूरा हो जाता है, एस्टीमेट लगा के बता रहे होते हैं। वो भाई जॉब मिले तो तभी है ना। अमेज़ोन में जॉब मिल जाएगी आपको उनके वेयर हाउस में या और कहीं, वो वहाँ से आपको 20-20 किलो के 40-40 किलो के आपसे रैक्स उठवाएंगे। लग पता जाएगा आप लोगों को 2 दिन काम करके ना, तो काम हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, मैनेज हो जाती है जब बंदे के पड़ती है सर पे। तो यही सोच के हम लोग भी पड़े होते हैं कि मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर। बात ये है कि मैनेज हो जाता है लेकिन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मैं ये नहीं मना करता कि बैचलर्स में ना आओ या मास्टर्स में आओ सही, लेकिन ये सोच के ना हो गया आपको आ गई चिल होगा जी, सब कुछ होगा। अन्नी पड़ जाती है, काम करना पड़ जाता है। जब सुबह शाम आपकी शिफ्टें, आप इधर उधर देख रहे हैं जी, ये नहीं मैनेज हो रहा, वो नहीं मैनेज हो रहा, घर के एक्सपेंस आ गए, बिल आ गए। तो ये सारे लड़के जितने भी, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाई इसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस दूँ कि काम वगैरह आपको चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कैश पे ज़्यादातर यहाँ काम करते हैं, ठीक है, लाइक टेकअवेज वगैरह ये सब चीज़ों पे। तो ये सारी बातें हैं कि एन आई पे पैसे पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कोई नहीं होते सारे टोपी ड्रामे हैं, ठीक है ना। हाँ, वेकेशंस के अंदर आपको कोई वर्क मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आए हो, और उसके अलावा ये है कि सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पर बहुत सारे करते हैं, इवन कि मैं भी करता रहा हूँ और अभी बीच बीच में कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर आपको ये है कि आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको लंबी शिफ्ट्स मिल जाती हैं, और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आएँ तो ये तो मेरा भी रिकमेंडेशन है, बनवा कर आएँ ताकि उससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जब आप सारी खुद बनवा कर आएंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपके लिए। डिलीवरीज़ की जॉब मिल जाती हैं आपको, सिक्योरिटी की ऐसी शिफ्ट्स मिल जाती हैं जो दूर होती हैं, या फिर लंबी शिफ्ट्स मिल जाती हैं, यहाँ वहाँ पर कैबिन होता है, आप गाड़ी में ही पड़े रहो, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ मैंने कहा चलो वीडियो हो जाए, तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और एक और चीज़ इसमें ऐड करनी थी कि अभी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं सितंबर के लिए, मे बी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का शायद बंद भी होगी हो पोर्टल्स वगैरह उनके एडमिशन्स के। तो हर यूनिवर्सिटी में आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट पे जाएं, उस यूनिवर्सिटी की हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पर। ये पाकिस्तान थोड़ी है जाके क्लर्क से किसी से पूछने क्या करना है, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से चेक करें। और सेकंड ये कि अप्लाई करने का बेस्ट टाइम है इस टाइम, क्योंकि कोविड केसेस दोबारा से राइज़ हो रहे हैं इधर, तो दोबारा से वो क्या नाम है केसेस की रेशो बढ़ रही है। ये ना हो कि कल फिर को दोबारा कोई इस तरह की सिचुएशन आए कि एडमिशन्स बंद हो जाए या कोई वीज़ास का इशू बने। तो जिन्होंने अप्लाई करना उनके लिए ये रिकमेंडेशन अभी करें तो सबसे बेस्ट है। अप्लाई करें टाइमली और पहुंचो यूके और फिर खज्जल होना शुरू करो, ठीक है ना।